हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं बीए के जो फर्स्ट सेम के आजकल एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो उससे संबंधित आपके लिए कंटेंट है। और इससे पहले हम आपको पॉलिटिकल साइंस सोशलॉजी की तैयारी करा चुके हैं। और जिन स्टूडेंट्स के पास सोशलॉजी थी तो आपने देखा होगा जो आपको क्वेश्चन बैंक दिया गया था, सेम वहीं से आपके क्वेश्चंस बने थे। एक चीज़ और बता देते हैं स्टूडेंट्स को कि जो आपके लास्ट ईयर के पेपर हैं वहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। जो आपका बीए फर्स्ट ईयर का कंटेंट है वो हमने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी अपलोड हैं। तो मैंने कई बार आपको बोल चुकी हूँ कि जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं वहाँ से आपका कुछ मटेरियल अगर मिल रहा है तो यूनिट वाइज, तो आप उन क्वेश्चंस को ज़रूर देख लीजिए। बाकी मैं देख रही हूँ कि जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं, जितनी यूनिटीज़ आपकी मिल रही हैं, तो उसमें मैं आपका एक अलग से पर्टिकुलर क्वेश्चन बैंक लेकर आने वाली हूँ एग्ज़ाम से पहले पहले। तो बने रहना है आपको हिंदी मिरर के साथ। और हिस्ट्री की भी क्वेरी जा रही है, हिस्ट्री का भी मुझे लगता है कल या परसों तक मैं आपके लिए अपलोड कर दूँगी। तो तब तक आपको हिंदी मिरर का सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और साथ में वीडियो अब शुरू हो चुकी है, एक लाइक तो बनता है, कर दीजिए। इतना महत्वपूर्ण और बेनिफिशियल आप तक ये कंटेंट पहुंचता है तो एक लाइक तो बनता है। और शेयर कर दीजिए सभी स्टूडेंट्स को, अपने साथियों को, जिससे उनको भी इस वीडियो का फ़ायदा हो सके। अब यहाँ पर जो प्रश्न आपका बनेगा, ये जो प्रश्न मैंने आपको लास्ट टाइम मैंने आपका सिलेबस वगैरह सब समझाया था और उसके अकॉर्डिंग मैंने कहा था कि यहाँ से अब हम तैयारी आपकी शुरू करेंगे। जो फर्स्ट आपकी वीडियो थी पार्ट 1 था, उसे आप ज़रूर देख लें। वहाँ बहुत अच्छे से सारी चीज़ें मैंने कवर करती थी आपकी। लेकिन अब यूनिट वाइज क्वेश्चंस आपको बता देती हूँ कि किस प्रकार के आपके बनेंगे। तो पहला प्रश्न यहाँ पर बन सकता है राम भक्ति काव्यधारा की विशेषताएं, और ये 99% आपका जरूर बनेगा। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि विशेषताएं जरूर कर लें। राम भक्ति काव्यधारा की सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति, ठीक है, कृष्ण भक्ति, इनकी विशेषताएं चारों की जरूर कर लीजिए। प्रश्न 100% यहाँ से आपका निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है, विशेषताएं तो पूछी ही जाएंगी आपसे। यहाँ पर ये कृष्ण भक्ति काव्यधारा की विशेषताएं हैं। ठीक है, फिर आगे हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, यानी कि क्वेश्चंस पर। आपके क्या यहाँ से क्वेश्चंस आपका बन सकता है। यहाँ पर पृथ्वीराज रासो पर हम आ चुके हैं। पृथ्वीराज रासो के महाकाव्य पर प्रकाश डालना है। महाकाव्य के शास्त्रीय लक्षण को निर्देश करते हुए बताइए कि पृथ्वीराज रासो जो है महाकाव्य है अथवा नहीं। तो इसको आप करना चाहें तो कर लें, अदरवाइज रहने दें। लेकिन पृथ्वीराज रासो में से जो चंद्रबरदाई की हमने कहा था उनके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए। लेकिन हमने जो 4 आपको चरित्रण कहे थे वो आप ज़रूर कर लीजिएगा, और जीवन परिचय भी ज़रूर कर लीजिएगा। अब आ चुके हैं कबीर पर। कबीर का मैंने आपको कहा था कि जीवन परिचय जरूर कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने जो 4 आपको बताए हैं, सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास और जायसी, ठीक है, इन 4 में से 100% जीवन परिचय जरूर पूछा जाएगा। 2 का भी पूछा जा सकता है, 3 का भी और 1 का भी। 4 तो नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन 1 से 3 तक जरूर आपसे पूछे जा सकते हैं। आ चुके हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कबीर से ही संबंधित है। कबीर को आप कवि मानते हैं या समाज सुधारक, और क्यों। कबीर के काव्य की उन विशेषताओं पर प्रकाश डालिए जिनके कारण साहित्य समाज में एक नई क्रांति संभव हुई या युग परिवर्तन हुआ। फिर कबीर के समाज सुधारक व्यक्तित्व पर संक्षिप्त निबंध लिखिए, या फिर कबीर के समन्वयवादी दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हुए उनके समाज सुधारक। अब यहाँ पर जो है क्या निकल कर आ रहा है, यहाँ निकल कर आ रहा है सिर्फ समाज सुधारक। ये जितने भी चारों क्वेश्चंस यहाँ पर बन रहे हैं, ये चारों क्वेश्चन सिर्फ आपको एक ही शब्द यहाँ पर फोकस करना है, समाज सुधारक। क्यों कहा जाता है उनको समाज सुधारक, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हेडिंग बनेंगे क्या बनेंगे, ठीक है, उन्होंने एक युग को बदलाव लाया, युग की जो परिस्थितियाँ थी उस वक्त जो समाज में, उनमें उन्होंने सुधार किया। कैसे सुधार किया, अपने उपदेशों के द्वारा। और उन्होंने जो अपनी बातें बताई कि आप जो हैं मुस्लिम हिंदू उस वक्त बहुत ज़्यादा था तो उन्होंने उनकी एकता पर बल दिया। आडंबर हमारे देश में बहुत ज़्यादा था, उसके लिए उन्होंने विरोध किया। जाति प्रथा बहुत ज़्यादा थी, उसका विरोध किया। तो बहुत सारी चीज़ें थी जिसका उन्होंने बताया, और उन्होंने इसी वजह से उनको एक समाज सुधारक भी कहा जाता है। तो प्रश्न एक और बन सकता है, ऊपर के प्रश्नों के साथ साथ मैं एक प्रश्न और जोड़ देती हूँ आपका, कि कबीरदास जी एक संत
क्या हैं, एक संत बाद में है, यानी कि एक कवि बाद में है, पहले वह समाज सुधारक हैं, क्योंकि वो संत भी हैं और कवि भी हैं। तो प्रश्न ऐसे ही बन सकता है जैसे यहाँ पर दिखा रखा है, कवि और समाज सुधारक के साथ भक्त के रूप में आपके सामने आते हैं। तो प्रश्न यहाँ पर आपका ऐसे बन सकता है कि कबीरदास जी कवि बाद में हैं, पहले एक समाज सुधारक हैं। तो यहाँ भी आपको समाज सुधारक को ही फोकस करना है। और ये वाले प्रश्न का अगर आपको आंसर चाहिए तो बीकॉम की हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, बीकॉम थर्ड सेम की, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। इसके मैंने नोट्स भी अपलोड किए हुए हैं। और मुझे लगता है कबीर समाज सुधारक, ये एक पर्टिकुलर वीडियो भी मैंने अपलोड की हुई है और वो काफ़ी चल भी रही है, तो उसको आप देख सकते हो। अभी यहाँ पर ये प्रश्न आप करना चाहें कर लें, लेकिन कबीरदास की एक तो जीवनी और एक कबीरदास का ये वाला समाज सुधारक, एक क्वेश्चन बनता है कबीरदास जी का भाषा से संबंधित। ये 3 क्वेश्चन आपके ज़रूर बन सकते हैं। बाकी रही व्याख्या की बात, कल एक स्टूडेंट्स का व्याख्या से संबंधित क्वेश्चन आया था कि मैडम व्याख्या आएगी नहीं आएगी। तो देखिए, व्याख्या का जो है वैसे कभी आई नहीं है, लेकिन इस बार सेमेस्टर है, हो सकता है आ जाए। तो तभी मैं कह रही हूँ कि व्याख्या आप याद मत करिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए जब आपके सामने व्याख्या हो तो ये कौन से चैप्टर से ली गई है। ठीक है, अब सबने अलग अलग आपका जो है एकदम आपको ध्यान आ जाना चाहिए कि ये कौन से चैप्टर से लाइन ली गई है या कौन से चैप्टर से ये जो है आपका, ये जो आपका जो है कंटेंट जो उसमें भावार्थ का है वो लिया गया है। तो लाइन से संबंधित क्वेश्चन बन सकता है, और पूरा पूरा जब भावार्थ करने के लिए आएगा तो वहाँ भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब आप पढ़ोगे ही नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा। ठीक है, तो सबको एक बार गो थ्रू जरूर कर लीजिए। अब रही बात नोट्स की, तो अगर आपको नोट्स भी चाहिए तो मैं कोशिश करती हूँ कि शाम को एक वीडियो नोट्स की आपके लिए बना देती हूँ, कबीर के जितने भी आपके पद हैं उनके लिए, और उनके 1 से 10 तक जो जायसी के पद हैं उनकी, सभी जितनी भी व्याख्याएं हैं वो कोशिश करूँगी कि मैं आपके लिए लेकर आऊँ। चलिए, वैसे तो मैं अभी शॉर्ट में ही वीडियो बना रही हूँ आपके लिए कि आप एटलीस्ट खुद तो पढ़ें जितना कंटेंट आपके पास है। अभी यहाँ जायसी से संबंधित, एक तो जायसी का मैंने आपको कहा था कि जीवन परिचय कर लीजिए। देखिए, रहस्य यहाँ पर पूछा गया है, रहस्यवाद का संक्षिप्त परिचय। तो जायसी के साथ जो पूछा जाता है ज़्यादातर रहस्यवाद ही इनका पूछा जाता है, तो आप यहाँ से इसका रहस्यवाद पढ़ सकते हैं। ठीक है, रहस्यवाद के उनके किस प्रकार का उनका रहस्यवाद रहा है, और जैसी के रहस्यवाद की विशेषताएं भी आप पढ़ सकते हो। प्रश्न ऐसे ही बनता है। एक प्रश्न इनका है कि जायसी जो है प्रेम के पीर की कवि हैं। ठीक है, प्रेम का पीर का कवि क्यों कहा जाता है, तो ये प्रश्न आपका बन सकता है। और एक कबीरदास जी का बन सकता है कि कबीरदास जी भाषा के डिक्टेटर हैं। ठीक है, कबीरदास जी का एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि वह भाषा के डिक्टेटर हैं, किसने कहा और क्यों कहा। तो मैं आपको बता देती हूँ, जो भाषा का डिक्टेटर है वो जो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्यों कहा है उनकी भाषा को, क्योंकि जो उनकी भाषा थी कबीरदास जी की, उनकी खुद की कोई, उन्होंने ऐसी कोई पर्टिकुलर भाषा को नहीं चुना था। वो जैसा चाहते थे बोलते थे, और जैसा भी, इस प्रकार से भी कहते हैं कि उनके आगे भाषा भी मजबूर थी। इस प्रकार के ये कथन कहे गए हैं उनके लिए। एक और है कि जो श्याम सुंदर दास जी हैं उन्होंने उनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है, और जो रामचंद्र शुक्ल जी हैं उन्होंने उनकी भाषा को सतुकड़ी कहा है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। तो ये पॉइंट्स आप अपने भाषा से संबंधित अगर क्वेश्चन उनका बनता है तो ये पॉइंट्स आप उसमें डाल सकते हो। और हजारी प्रसाद वाला जो क्वेश्चन है वो भी बीकॉम की जो प्लेलिस्ट है वहाँ आप चेक कर सकते हो, वहाँ मैंने ये क्वेश्चन अपलोड किया हुआ है इसका आंसर। चलिए आगे चल लेते हैं। नेक्स्ट आपके टॉपिक पर क्या बन रहा है यहाँ पर हमने चेक करना है। और जायसी का जीवन परिचय जरूर कर लीजिए, और प्रेम के पीर की कवि हैं। बस इतना ही आपके लिए बहुत रहेगा। और एक यहाँ से बन सकता है भाव पक्ष और कला पक्ष पर विचार कीजिए और इनकी जो काव्यगत विशेषताएं। 3 क्वेश्चन आपके यहाँ से हो गए, 3 क्वेश्चन आपके कबीर से हो गए, ऐसे ही 2-3 क्वेश्चन सूरदास, और ऐसे ही 2-3 क्वेश्चन आपके तुलसीदास से। तो मुझे लगता है आपके जो ये पेपर होने वाला है 75 नंबर का, अगर आप बहुत अच्छे से तैयारी करते हैं तो 50 या 60 नंबर आपके कहीं नहीं गए हैं। बाकी आपके जो हैं इंटरनल हुए हैं वहाँ से अगर आपके टीचर ने 15 नंबर भी दिए तो 75 अबाव आपके आराम से बनेंगे, अगर आप मेहनत करते हैं तो। अगर मैं आपको 100% बता रही हूँ
हूँ, तो 100% में से जहाँ मैं कहती हूँ कि इसको 99% ज़रूर कर लीजिए, तो उसको आप ज़रूर करेंगे, तब भी आपके 50 नंबर आराम से बनेंगे। ठीक है। बाकी अगर आप पैटर्न भी होता है लिखने का, हो सकता है जो क्वेश्चंस मैं आपको बताऊं वही आएँ, लेकिन आपका तरीका सही नहीं हो लिखने का, आपने सही तरीके से याद नहीं किया है, तो वहाँ भी नंबर कट जाते हैं। अब मैं तो इतना ही बता सकती हूँ ना कि ये टॉपिक आपका आ सकता है, ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। तैयारी आपको करनी है, बाकी उसके बाद जो वहाँ पर अटेम्प्ट करना है, वो भी पैटर्न आपका ही होगा। आप किस तरह से आंसर को अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर आ चुके हैं सूरदास पर। सूरदास का जो भ्रमर गीत है आपके सिलेबस में, ठीक है। सूरदास के विनय के पद भी हैं और ये भी है, दोनों ही आपको पढ़ने हैं। अब यहाँ पर जो प्रश्न बन रहा है, हिंदी साहित्य में एक सूरदास जी के लिए एक वात्सल्य के सम्राट हैं, ये भी क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। लेकिन फिलहाल यहाँ देख लीजिए सुर में कितनी भावन है, यहाँ पर बस इतना ही देख लीजिए। सुर का भ्रमर गीत विपल्लव काव्य का उत्कृष्ट उदाहरण है, आपको इतना ही देखना है। ठीक है। बाकी किसी भी तरह से क्वेश्चंस यहाँ पर निकलता है, आपको सिर्फ इतना ही यहाँ पर अप्लाई करना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, स्वाभाविक निरूपण, सुर श्रृंगार के दो भेद होते हैं, संयोग और वियोग, दोनों ही भेद यहाँ पर देखने को आपको मिल सकते हैं। अब यहाँ पर विपल्लव श्रृंगार क्या है इनका, ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पढ़नी हैं। अब देखिए जो क्वेश्चन मैं आपको कह रही थी कि वात्सल्य वाला जो क्वेश्चन मैं कह रही थी, यहाँ पर भी वो बन रहा है कि हिंदी साहित्य में श्रृंगार का रस राजस्व यदि किसी ने पूर्ण रूप से दिखाया है, तो वो किसने दिखाया है? सूरदास जी ने दिखाया। सूरदास जी के भ्रमर गीत के आधार पर सुर काव्य की विशेष सरलता विरह की पीर का वर्णन की। तो इस प्रकार से, इस तरह से ये प्रश्न आपका बन सकता है कि जो उनका काव्य है किससे भरा हुआ है? वात्सल्य से परिपूर्ण है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर यहाँ पर ये देख लीजिए, भ्रमर गीत का क्या अर्थ है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, अगर आप लेना चाहें तो। हम आगे चलते हैं। अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चंस पर देख लेते हैं क्या बन रहा है। अब ये देख लीजिए, बस ये ख़त्म हो चुका है यहाँ पर। अब नेक्स्ट वीडियो जो आपको मिलेगी उसमें आपको तुलसीदास से संबंधित और जो आपका सूरदास से संबंधित थोड़ा बहुत रह चुका है, तो उस नेक्स्ट वीडियो में आपके बताते हैं। चलिए बने रहना है तब तक, और लाइक अब तो कर दीजिए अगर नहीं किया है, और शेयर कर दीजिए अपने साथियों को, क्योंकि आप शेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं अपने साथ साथ आप दूसरे की भी केयर करते हैं। और कमेंट बॉक्स में आपकी क्वेरीज आ रही हैं और भी सेंड कीजिए, जिससे हमें पता लगे कि स्टूडेंट्स थोड़ा अवेयर हैं अपने लिए, और साथ में अपने चैनल जो आपका हिंदी मिरर है इस परिवार का आप हिस्सा हैं, तो बने रहना है। सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर लीजिए, बेल आइकन हिट नहीं किया तो कर दीजिए, और साथ में शेयर भी कर दीजिए सबको।